ए भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व गोटे प्रश्न तुम्हें ध्यान देज कि किछि लोक किछि कहि नथिले मध्य समस्ते तांको सम्मान करती आ किछि लोक सबु किछि कहिथिले मध्य काठारु इज्जत पाती नहीं हेले इज्जत के भी जोर कर मिले नहीं। इज्जत टंका पदवी किंबा शक्ति नुहे। इज्जत तुम आचरण तुम चरित्र एवं तुम नीरव अभ्यास लुचि थाए। ए भिडियो आज आचार्य चाणक्यଙ୍କ नीति उपर आधारित। आमे से गुप्त नियम गुडी को जानिबा जा मनुष्य को भिड़ मध्य अलगा करे एवं समाज सहित अपमान को सम्मान रे परिणत कर दिए। मु आशा करी ए भिडियोटी को शेष पर्यंत शुण हो पारे किछि मिनिट तुम जीवन रे लोक माने तुमको केमिति देखिबे। देखो इज्जत के ही तुमको दान करे नहीं। इज्जत के ही तुमको दया कर देउ नहीं। इज्जत हेउछि से शक्ति जा मनीष निज आचरण चिंताधारा एवं कर्म द्वारा अर्जन करे। आचार्य चाणक्य कहिथिले जदि जीवन रे धन हारिले सबुकिछि हारि नहीं, जदि स्वास्थ्य हारिले सबुकिछि हारिल, किंतु जदि इज्जत हारिले संपूर्ण जीवन हारिगल। ए इज्जत ही मनुष्य को भीड़ मध्यरु अलगा करे। ए इज्जत ही गरीब को मध्य महान करे एवं धनी को मध्य छोट कर दिए। चाणक्य नीति कहे जो मनुष्य निज कथा और काम मध्य एकता रखे से लोक धीरे धीरे समाज रे सम्मान पाए। जेतेबेले तुमे कहूतबा कथा और करूतबा काम गोटे दिग को चले लोके तुमको भरोसा करबा आरंभ करती। भरोसा हेउछि इज्जतर प्रथम द्वार। जोंठारे भरोसा नहीं सेठारे केबे भी सम्मान रहे नहीं। चाणक्य कहिथिले अधिक कथा कहुतबा लोक ठारू अल्प कथा कहि गभीर भाव भावुतबा मनुष्य को समाज अधिक इज्जत दिए। कारण नीरवता मध्य बुद्धिर शब्द थाए। जो मनुष्य सब बेले निज को प्रमाण करने चित्कार करे पार्टी करे से अजाणत निज मूल्य कमाई दिए। किंतु जो मनुष्य शांत रही ठीक समय ठीक कथा कहे से निजे निज पर इज्जत सृष्टि करे। चाणक्य नीति यह मध्य शिखाए जे जो मनुष्य निज रोष को नियंत्रण करिपारे से मनुष्य निज जीवन को नियंत्रण करिपारे। रोष रे कुहा जाइतबा गुटे कथा वर्ष वर्षर इज्जत को गोटे मुहूर्त ध्वंस करिपारे। सेतिपय बुद्धिमान मनुष्य रोष रे नुहे विवेक रे निष्पत्ति नहीं थाए। चाणक्य कहती जो मनुष्य निज दुर्बलता को समस्त आगे प्रकाश करे समस्त को कहे से निज इज्जत को निजे ह्रास करे। जीवन में सबु कथा समस्त को कहवा जरूरी नुहे। जेमिति किछि युद्ध नीरवतार लड़ा जाए एवं से नीरव युद्ध ही मनुष्य को शक्तिशाली करे। इज्जत सेमानंकु मिले जो माने निज लाभ ठारू धर्म और न्याय को आगे रखती। चाणक्य नीति कहे अन्याय कर सफल होगा ठारू न्याय रे रही कष्ट पाइबा अधिक श्रेष्ठ। कारण समाज गले सफलता भूला जाए किंतु चरित्र सदा पाई स्मरण रहे। जो मनुष्य अन्य मानक सम्मुख रे काहाकू अपमान करे से निजे मध्य अपमानित करे। चाणक्य कहिथिले जो अन्यर मर्यादा को सुरक्षा करे समाज आसिले समाज तांको मर्यादा को मध्य सुरक्षा करे। सम्मान देवा जानिले ही सम्मान पाइबा योग्य हो। चाणक्य नीति अनुसार जो मनुष्य समाज को मूल्य देउ नहीं समाज ताकू केबे मूल्य दे नहीं। समाजर पालन नियमितता शिष्टाचार यही छोट छोट कथा मिसी मनुष्य को बड़ सम्मान दे थाए। जोटारे अनुशासन रहे सेठारे इज्जत निजे आसी थाए। दोष अन्य उपर देवा सहज किंतु दायित्व निज उपर नेबा ही सत्य नेतृत्वर चिन्ह। चाणक्य कहिथिले जो मनुष्य लोभरे अंध हुए से इज्जतर रास्ता हराए। अल्परे संतुष्ट रहिबा अधिक पई धैर्य धरिबा यह ही तो सम्मानित जीवन चिन्ह। लोभ मनुष्य को नमाई दिए संतोष मनुष्य को उठाई दिए। जो मनुष्य शिखिबा बंद करे से धीरे धीरे अदृश्य हो जाए। चाणक्य नीति कहे ज्ञान ही से धन जहाँ कहीं चोरी करि पारे नहीं। ज्ञानी मनुष्य को धन नथिले मध्य सम्मान मिले कारण से अन्य मानक पई आलोक होता है। शेष चाणक्य नीति यही शिक्षा दिए जे इज्जत कौन दिन खेल नुहे। यह दिने दुई दिन मिले नहीं। यह दैनिक आचरण माने डेली चिंता और संघर्षर फल। जदि तुम्हें चाहूच जे लोक तुम नाम नेले सम्मान मुंड नुमाउंतु तेबे आज ठारू निज चरित्र को उच्च कर निज मूल्य को शक्ति कर। कारण चाणक्य कहिथिले समाज सबु किछि शिखाए किंतु चरित्र ही सबुठारू निर्णय करे। और शेष एतिकी मन रखिथिबो इज्जत केबे भी आकस्मिक भाव मिले नहीं। या कौनसी उपहार नुहे। यह कहीं चाहिए देव नहीं। इज्जत हेउछि दैनिक आचरण परिणाम दैनिक चिंताधारार फल एवं दैनिक संघर्षर फल। जो दिन तुम्हें निज चरित्र को अणदेखा कर से दिन तुम्हें निज इज्जतर भित्ति को दुर्बल कर देउछ। और जो दिन तुम्हें निज मूल्य को सुरक्षा कर से दिन तुम्हें भविष्य पाई सम्मान भित्ति तैयारी करुछ। आचार्य चाणक्य कहिथिले समाज सबुकिछि परिवर्तन करे किंतु चरित्र समाज को मध्य परिचय दिए। आज जदि केही तुमको अणदेखा करुछि तार अर्थ यह नुहे जे तुम्हें मूल्यहीन
ହୋଇପାରେ ତୁମେ ଏଯାବତ୍ ସେ ମଣିଷ ହୋଇନାହ ଯେଉଁଥିରେ ଇଜ୍ଜତ ଆପଣେଇ ଆସିଥାଏ। ଇଜ୍ଜତ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଜ୍ଜତ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖ ଯେ ସମ୍ମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସୀମାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ସହିନିଏ ସେ ସଦା ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ନା କହିବା, ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା, ଏହା ସବୁ ଇଜ୍ଜତର ମୌନ ଭାଷା। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଲୋକ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କର। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଲୋକ ତୁମ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କହେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାଲକା ଭାବି ନେଇଥାଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ତୁମ ଜୀବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଜ୍ଜତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିପାରିବ, ସେହିଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳେ। ତୁମେ କେମିତି ଅପମାନକୁ ସହିଲ, କେମିତି ବିଫଳତାକୁ ଶାନ୍ତ ରହିଲ, କେମିତି ସଫଳତାର ନମ୍ର ରହିଲ, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଇଜ୍ଜତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଦାବି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଶାନ୍ତ ଆଚରଣରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣୁଛ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଶୁଣନି, ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଆଇନା ଭାବେ ଦେଖ। ନିଜ ଆଚରଣକୁ ପଚାର, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପଚାର, ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ପଚାର, ତୁମେ ସତରେ ଇଜ୍ଜତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ ହେଉଛ କି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ନିଜେ କହିପାରିବ, ସେଦିନ ତୁମେ ଆଉ କାହାର ସ୍ୱୀକୃତି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓ ଦୋସ୍ତ, ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଇଜ୍ଜତ ହେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାର, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କର, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖ। କାରଣ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି କହେ, ଧନ ହାରିଲେ ପୁଣି ମିଳିପାରେ, ସମାଜ ହାରିଲେ ପୁଣି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ଜତ ହାରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଦୋସ୍ତ, ଏ କଥା ସହିତ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ କର ଏବଂ ଦେଖ, ଇଜ୍ଜତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।